वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.1 है ना। 3.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले। ठीक, देखिए जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को देखने वाले लाइक जरूर किया करें। हाँ जी, लाओ दो। देखिए 7वां प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, बातें नहीं। 7वें प्रश्न में कहा है समीकरणों, तो समीकरण दिए हुए हमें कौन कौन से, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और एक समीकरण हो गया नंबर 1। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण है। और हमसे कहा गया है कि इनका क्या कीजिए, ग्राफ। पहले आपको ग्राफ बनाना है, फिर उसके बाद में एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। समझ में नहीं आई होगी अभी बात। पहले क्या कहा है, ग्राफ बनाइए, तो पहले इनका क्या बनाना है, आपको ग्राफ बनाना है, तब आगे की प्रक्रिया देखेंगे। देखिएगा कैसे बनाएंगे ग्राफ। समीकरण 1 से हर रोज जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे किसी एक चर को क्या करें, बिल्कुल अलग करें। इधर ध्यान दो सभी विद्यार्थी, x बराबर y माइनस का है, उधर जाएगा तो इसका हो जाएगा प्लस का, एक प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। हरी बात समझ में, है ना। y माइनस का है, उधर गया तो प्लस का हो गया, एक प्लस का है उधर जाएगा तो क्या हो गया माइनस का। अब यहाँ y का मान रखेंगे और किसका मान मिलेगा, x का मान मिलेगा, है ना। कुछ विद्यार्थियों ने कोशिश की होगी करने की, ग्राफ बना पाए कि नहीं बना पाए, फिर बहुत अच्छा, ठीक है। देखो y का मान बोलो क्या रखा जाए, 0, चलो 0 रख लो। y का मान 0 रखोगे तो 0 माइनस के कितना हो जाएगा, ये माइनस के 1। और बोलो y का मान क्या रखें आप, 1। 1 रखोगे तो 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 0 बचेगा। और बोलो क्या रखें, 2। 2 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, वो भी मान रख सकते हो। सिंपल सी कहानी है, समझ में आ रहा है ना। y का मान 0 रखा तो 0 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का, फिर y का मान 1 लिखा, 1 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 0, तो y का मान कितना रखा 2, 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा। इतनी सी कहानी सबकी समझ में आई, ठीक। अब देखिएगा दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है, 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0। यहाँ से भी किसी एक चर को बिल्कुल अलग करेंगे। बताओ x को करोगे या y को, x को करोगे, चलो तो 3x बराबर 12 माइनस का है, उधर जाएगा तो क्या का हो जाएगा प्लस का, 2y प्लस का है उधर जाएगा तो क्या का हो जाएगा माइनस। अब देखो x का 3 के साथ में क्या हो रहा है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, x बराबर 12 माइनस के 2y बटे 3। अरे आ रहा होगा समझ में, कई प्रश्न कर चुके हैं, ये तो लास्ट सवाल है ना। अब तक के पहले प्रश्न समझ में आए तो ये भी आ रहा होगा, तो देखिएगा। क्या रखें बताओ, वही बाई का मान 4, चलो 4 रख लेते। 4 रखोगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और 12 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 4। 4 में 3 का भाग पूरा नहीं आ रहा, पॉइंट में आएगा, आपको समस्या हो जाएगी। लिखने को तो लिख सकते हैं लेकिन उसको ग्राफ पर दर्शाने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं। कितना लिख लें 3, चलो 3 लिख लेते हैं। 3 लिखोगे तो 3 दूनी 6 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, और 12 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 6। 6 में 3 का भाग दोगे तो 2 आ जाएगा, है ना। 3 लिखा तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 जाएगा तो 6, 6 में 3 का भाग दोगे तो 2। और क्या रख लो, 0 रख लो। 0 में फायदा ये कितना बन जाएगा 0,
जीरो बन जाएगा। 12 में से जीरो जाएगा कितना बचेगा 12। 12 में 3 का भाग दो कितना जाएगा। और क्या रखें मतलब 6। 6 रखना चाहोगे तो 6 दूनी 12। 6 दूनी 12 में से 12 गया तो जीरो। जीरो में 3 का भाग दो तो बोलो इतनी सी बात समझ पाई सभी विद्यार्थियों की, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो। अब देखो आप बनाएंगे ग्राफ। अब ग्राफ बनाएंगे। ये आपका मूल बिंदु जीरो, ये कौन सा अक्ष एक्स अक्ष, और ये वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर कहाँ तक जाना है 4, इधर भी देखना है और इधर भी देखना है, 4 तक जाना है। तो फिर 1 2 3 4, वो इधर कहाँ तक माइनस के 1 तक जाना है। फिर मैं एक्स अक्ष की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ वाई अक्ष पर कहाँ तक जाना है 6 तक जाना है। एक एक का ही मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इधर आ जाएगा आपका माइनस का। ठीक, और भी जरूरत है नहीं, जरूरत के हिसाब से बताएंगे क्योंकि ये माना पैमाना। एक्स अक्ष पर क्या माना है हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, और वाई अक्ष पर क्या माना है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। बोलो इतनी सी बात समझ में आ रही है सभी के में। बिंदुओं को दर्शाओ, माइनस के 1,0, एक्स अक्ष पर माइनस के 1, वाई अक्ष पर 0। तो एक्स अक्ष पर माइनस के 1 ये हो गया, वाई अक्ष पर 0 बिल्कुल नहीं चलना है, तो ये बिंदु यहाँ हो जाएगा माइनस के 1,0। ठीक है। अब देखिए एक्स अक्ष पर 0 और वाई अक्ष पर 1, एक्स अक्ष पर 0 ये हो गया, वाई अक्ष पर 1 ये हो जाएगा 1,0। ठीक है, सॉरी हाँ उल्टा हो गया ये तो, क्या लगेगा 0,1 लिखोगे। अब देखिए एक्स अक्ष पर 1 और वाई अक्ष पर, एक्स अक्ष पर 1 कहाँ है ये हो गया, वाई अक्ष पर तो ये हो गया, इधर से ये आएगा ये आएगा, यहाँ हो जाएगा 1,2 हो जाएगा। ठीक है, एक रेखा आएगी और वो रेखा कैसी होगी एक सरल रेखा होगी। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, कोई भी और भी मान रखोगे सभी मान इस रेखा के ऊपर विद्यमान होंगे। ठीक, दूसरा देखो एक्स अक्ष पर 2 और वाई अक्ष पर 3। एक्स अक्ष पर 2 ये हो गया, वाई अक्ष पर 3, तो यहाँ से यूं सीधे जाओगे, यहाँ से यार ये मिल जाएगा बिंदु 2,3, है ना। एक्स अक्ष पर 4 और वाई अक्ष पर 0, एक्स अक्ष पर 4 तो ये हो गया, वाई अक्ष पर यही हो जाएगा 4,0। ये बिंदु दर्शाना तो जानते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्स अक्ष पर 0 और वाई अक्ष पर 6, एक्स अक्ष पर 0 कहाँ हो गया, वाई अक्ष पर 6 ये हो गया 0,6। इनकी ग्राफ फिर इनको मिलाओगे तो ये भी एक सरल रेखा में मिल जाएंगे, है ना। तो ऐसे लिख दिया करो। देखो ये ग्राफ, ये रेखा है वो कौन से समीकरण की है 3x + 2y - के 12 बराबर 0 की, है ना। और ये वाली रेखा है वो कौन से समीकरण की है x - के y + 1 बराबर। ठीक है, और जिस बिंदु पर मिलते हैं वही उसका क्या होता है हल होता है। तो बताओ x का मान कितना हो गया यहाँ 2 और y का कितना हो गया 3। जिस विद्यार्थी ने भी कोशिश की होगी वो उसने यहाँ तक कर लिया होगा, है ना। जिस विद्यार्थी ने कोशिश की होगी कर लिया होगा, कोई दिक्कत थोड़ी थी ग्राफ बनाना था। लेकिन अभी इसमें आगे का है ना। यदि इतना ही होता तो फिर मैं क्यों कराता, फिर तुम आप ही कर लेते। आगे कुछ और कहा है, ये देखो ये विशेष है। देखो क्या कहा है एक्स अक्ष, अब गौर करना, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष और
इन रेखाओं से निर्मित या बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। हमसे यही बात तो पूछी गई है, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने या इन रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। देखो तो अब गौर करना, एक्स अक्ष ये हो गया आपका एक्स अक्ष, यही तो हो गया, ठीक है। एक्स अक्ष और इन रेखा कौन सी, ये समीकरण की रेखा, तो ये समीकरण की रेखा, एक ये हो गई, एक ये हो गई, से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। इससे क्या बन रहा है, जो भी त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज के शीर्षों के क्या लिखने हैं आपको, निर्देशांक। बात समझ में आई। एक्स अक्ष ये रहा और ये रेखा ये रही, इनसे क्या बन रहा है, ये त्रिभुज, तो इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिखने थे, ठीक है। तो एक शीर्ष ये हो गया, इसके निर्देशांक क्या है बोलो, माइनस के 1,0, एक शीर्ष ये हो गया, इसके निर्देशांक क्या है 4,0, और एक शीर्ष ये हो गया, इसके निर्देशांक क्या है 2,3 होंगे। अभी और भी कुछ का है आगे, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। जो त्रिभुज बन रहा है उसको क्या करना है, छायांकित करना है। यही तो त्रिभुज बन रहा है, अभी यार लाल मार्क करके बनाया। अब देखिए इसको क्या करना है, छायांकित करना है। त्रिभुज को क्या कर दो, छायांकित कर दो। बोलो बात समझ में आई, आएगी क्या, ऐसे करके इस त्रिभुज को छायांकित करना है। और हमसे क्या बोला, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक -1,0, 4,0 और 2,3। आई बात समझ में, लिख सकते हो। यही बात इंपॉर्टेंट थी इसमें, बाकी का ग्राफ तो आप पहले भी बना सकते थे, ठीक है, लिख लो तो कर लीजिए। यही है आपको, इसमें कितना पढ़ा रहे देखना, उत्तर देखो, गलत आ रहा है तुम्हारा, 108,3 वही बराबर 4 है, दोबारा बनाओ। देखो आराम से लिखो, अच्छा देखिएगा, लिख लिया ना आपने, अब इसको पता नहीं, हाँ जी पता नहीं, देखिए अब इसको ये बोलता एक्स अक्ष ना कह के ये कह देता वाई अक्ष, वाई अक्ष और इन रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो हम क्या देखते, वाई अक्ष ये रहा, ठीक है, और ये रेखा ये हुई, तो फिर त्रिभुज कौन सा बन रहा है, यू बन रहा है, तो फिर इसके निर्देशांक के शीर्षों के लिखते, समझ रहे हो ना। एक्स अक्ष का है तो एक्स अक्ष देख रहे हैं, कल को वाई अक्ष कहे तो वाई अक्ष ये हो गया, और रेखा ये हो गई, इनसे निर्मित त्रिभुज ये बन जाएगा, समझ रहे हो ना। फिर उस हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। तो फिर ये त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हो जाते, त्रिभुज कौन सा बनता है ये, उसको क्या करते, छायांकित। बात समझ में आ रही है, ठीक। अब देखिएगा ये कंप्लीट हो गई, बातें नहीं करेंगे। हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था पहली क्लास में कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल दो विधि से हम करते हैं, एक तो ग्राफीय विधि और एक बीजीय विधि, है ना। तो ग्राफीय विधि कंप्लीट हो गई, अब बीजीय विधि में प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि पढ़ेंगे, है ना। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, तो पहले विधि का प्रतिस्थापन विधि देखते हैं।
प्रतिस्थापन विधि समझेंगे। ये विधि को कैसे है, इसके माध्यम से सवाल कैसे हल करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर कौन सा नंबर का है, 7 4। चलो एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है कि निम्न प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न समीकरण युग्म को हल कीजिए। 7x माइनस के 15y बराबर x प्लस 2y बराबर। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये दो रैखिक समीकरण हैं, इनको प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हल करना। ठीक है, अब समझेंगे प्रतिस्थापन विधि कैसे होती है। ढंग से एक बार समझ में आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। गौर से सुनना। प्रतिस्थापन विधि में हम करते क्या है, कोई भी एक समीकरण लेंगे, पहला भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है, जिसमें से हम एक चर का मान बिल्कुल अलग करेंगे। एक चर को क्या करेंगे बिल्कुल, तो दूसरा समीकरण ले लेते हैं साला। तो दूसरा समीकरण लेते हैं, इसमें से एक चर x बराबर 3, ये 2y प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। एक चर के मान को बिल्कुल अलग करेंगे, चाहे x का कर लो चाहे y का कर लो, ये आप अपनी सुविधा के अनुसार कर लेंगे। ठीक, x बराबर क्या हो जाएगा 3, ये 2y प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। क्या हो गया, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हमें पता है कि ये समीकरण 3 है, हमने किससे बनाया है, 2 से बनाया है। तो समीकरण 2 और 3 तो फिर एक जैसे ही होंगे ना भाई, 2 को 3 से बनाया है, रूप दूसरा दे दिया है, लेकिन होंगे तो एक जैसे ही। तो देखो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से किसका मान बता रहा, समीकरण 3 x का। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित का मतलब रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करने पर, 1 में क्यों कर रहे हैं, 2 में क्यों नहीं कर रहे हैं, पता है, क्योंकि ये समीकरण 3 है वो 2 से तो बनाया ही है, 2 और 3 तो फिर एक जैसे हो गए, इसलिए फिर इसका मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर। यदि हम 1 से बनाते तो फिर कहाँ रखते, समीकरण नंबर 2 में रखते। फिलहाल ये समझो ये x 2 से बनाया है, तो फिर कहाँ रखेंगे हम, 3 में रखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, यानी कि समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 क्या है हमारा, 7x माइनस 15y बराबर 2। ठीक है, तो 7 की जगह पे तो 7, इस इस x का मान रखना है, ये x है ना, ये x का मान ये कितना बताया जा रहा है यहाँ से, 3 माइनस के 2y, तो 3 माइनस के 2y, 7 का x के साथ में गुणा हो रहा है, तो 7 की जगह पे 7, x का मान रख दिया 3 माइनस के 2y, उसका भी क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अरे ये बात समझ में, 7 की जगह पे 7, x की जगह पे x का मान माइनस 15y बराबर 2। बोलो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सुने सुनेंगे क्या किया, ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था। समीकरण 2 से हमने x का मान बिल्कुल अलग किया, ये 3 है, 2y प्लस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। समीकरण 3 क्या कह रहा है, x का मान 3 माइनस के 2y होता है, इसको हम रखते हैं समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर में 1 में x है ना, इस x का मान क्या रख देंगे, 3 माइनस के 2y माइनस के 15y बराबर 7 का बताओ, अब अंदर क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करो, 7 या 21, ठीक है, 7 या 21, ये प्लस ये माइनस, प्लस का माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, 7 दूने 14y माइनस 15y बराबर 2। अरे बात समझ में, 7 का अंदर गुणा कर दिया, 7 की 21, 7 दूने 14। अब देखो 21 माइनस के 14y और माइनस के 15y कितना हो जाएगा, माइनस के 29y हो जाएगा बराबर 2। ठीक है,
अब देखो इसको और आगे हल करें तो 21 ये 2 प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और ये 29 माइनस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, पक्षांतरण कर लिया। कैसे भी कर सकते हैं पक्षांतरण आप, 21 यहाँ रखा, 2 प्लस का इधर आएगा तो क्या हो गया, और 29 माइनस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। 21 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 19, कितना बचेगा बराबर 29 बाई, बाई का 29 के साथ में क्या हो रहा है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो बाई बराबर क्या बचेगा 19/20, बाई का 29 के साथ में गुणा, फिर आगे क्या हो जाएगा, तो ये किसका मान हो गया बाई, किसका मान हो गया। अरे बात समझ में आई ना, एक बार फिर देखो, अले केवल हल करना है। समझने वाली बात यह है कि x का मान यहाँ से क्या बन रहा है 3 माइनस के 2 बाई, तो इस x का मान यहाँ x है इसमें रख देंगे, बाकी क्या कर रहे हैं हल कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, 7 7 दूनी 14 बाई, फिर जोड़ घटाव आना चाहिए, माइनस के 14 माइनस के 15 माइनस के 29 बाई हो जाएगा, 2 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, 21 में से 2 जाएगा तो 19 बचेगा बराबर 29 बाई, बाई का 29 के साथ में गुणा हो जाएगा आ जाएगा, तो बाई का मान 19/29 हो गया। अब इस बाई के मान को कहाँ रखोगे, समीकरण नंबर 3 में, रखने को 2 में भी रख सकते हैं 1 में भी रख सकते हैं, लेकिन समीकरण 3 x का सीधा सीधा मान बता रहा है, तो समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो देखो अब बाई का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने अच्छा ये प्रतिस्थापित करते हैं रखते हैं, इसीलिए इस विधि का नाम क्या है प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक मान को दूसरे समीकरण में रखना। जैसे हमने यहाँ से x का मान तीसरे समीकरण में रखा, ऐसे ही y का मान अब कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 3 माइनस के 2y, x बराबर 3 माइनस 2 की जगह पे 2 गुणा y का मान क्या रखेंगे 19/29, और इसको क्या कर लेंगे अब हल कर लेंगे, तो देखो x बराबर 3 माइनस, नहीं आ रहा समझ में, 19 दूनी 38 बटे 29, इसको हल करेंगे 29 क्या जाएगा एलसीएम आ जाएगा, क्या जाएगा इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एक का 29 से 29 बार जाएगा, 29 का 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 87 हो जाना चाहिए, माइनस 29 एक 29 एक बार, एक का 38 से करोगे तो 38, घटाओगे तो यहाँ से कितना बचेगा 49 बटे, तो देखो x का मान 49/29 और y का मान 19/, ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। बोलो बात है समझ में आई कि नहीं आई, ऐसे ही करके करते हैं प्रतिस्थापन विधि, बोलो आई नहीं आया बिल्कुल, कहाँ से नहीं आई बोलो, इधर वाला आया, इधर वाला आ गया, इधर वाला दो, यहाँ से बाई का मान कितना बताया जा रहा है 19/29, बाई होगी, बाई की जगह पे हम कितना रखें 19/29 लगाएंगे, समीकरण नंबर 3 में, कौन से में रखेंगे 3 में, तो 3 समीकरण ये सीधा सीधा मैंने यहाँ लिख लिया है, x की जगह पे x, 3 की जगह पे 3, माइनस की जगह पे माइनस, 2 की जगह पे 2, बाई का मान क्या है 19/29, 19 x की जगह पे x, 3 की जगह पे 3, प्लस का माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, गुणा ही तो रहा है तो गुणा करेंगे 19 बटे, ये क्या बनेगी अब भिन्न, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे एक और 29 का एलसीएम लगो तो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक कितनी बार जाएगा ये 29 बार, भिन्न करना जानते हो ना, 29 बार जाएगा, 29 का 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 87 माइनस 29 एक 29, एक बार एक का 38 से करोगे तो 87 में से 38 घटाओ, अरे कैलकुलेशन है, जोड़ घटाव आना चाहिए आपको, देख लो देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 में कहा है निम्न प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हल कीजिएगा। पहले प्रश्न को सुनेंगे,
आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। वो कह रहे कि 7 वर्ष पूर्व तो मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त, फिलहाल इसने प्रतिस्थापन से हल करने ही कहा है, तो प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हल करेंगे। ठीक है, देखिए आफताब है और उसकी पुत्री है ना। तो माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष। हाँ, आयु संबंधी जितने भी प्रश्न पढ़ेंगे, आयु संबंधी जितने भी प्रश्न पढ़ेंगे उन सभी प्रश्नों में वर्तमान आयु मानेंगे। समझ रहे हो ना, वर्तमान आयु मानेंगे। ठीक है, हाँ, आपका अपनी वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, आफताब की आयु को x वर्ष मान लिया है, उसकी पुत्री की आयु को y वर्ष मान लिया है। प्रश्नानुसार देखिएगा, ये आफताब की आयु है, ये उसकी पुत्री की आयु है, और करना, ये आफताब की आयु है x और उसकी पुत्री की आयु है y। कहा है 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, तो पहले की आयु होगी उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जैसे मैं कहूं कि आज तुम्हारी उम्र 15 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी 10, और मैं कहूं 5 वर्ष बाद कितनी होगी 20। तो पहले की को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और बाद की को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है ना। तो 7 वर्ष पूर्व की तो माइनस के 7 और माइनस के 7, बोलो आई बात समझ में। 7 वर्ष पूर्व की कर रहा है तो अच्छा 7 वर्ष पूर्व दोनों कम होंगे, ऐसा तो नहीं कि आफताब की आयु कम हो, उसकी पुत्री भी क्या होगी 7 वर्ष कम होगी। इतनी सी बात समझ में आई। हाँ, ऐसे क्या देख रहे हो उसे, है ना, सोच लो, ढंग से समझ लो, या ढंग से तुमने नहीं पढ़ाई की तो ये तुम्हारा प्रतिबंध है। आराम, गलत कह रहा हूं मैं, आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है तो बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिएगा, है ना। ढंग से पढ़ाई नहीं की तो फिर सोच लो, फिर ऐसा ही कोई जुगाड़ देखना पड़ेगा, कोई ना कोई, एक सर्फ पकड़ेंगे और एक झूला पकड़ेंगे और चल पड़ेंगे, है ना। निश्चित रूप से ढंग से पढ़ाई कर लेंगे, है ना। तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि सरकारी ही हो जाओगे, लेकिन प्राइवेट भी ठीक ठाक काम कर पाओगे। कब हो, जब पहले पढ़ाई कर लोगे, है ना। तो देखो एक्स और वाई, एक्स है वो आपका की आयु है, वाई है वो उसकी पुत्री की आयु है। 7 वर्ष पूर्व की बात की जा रही है, तो दोनों में से 7 क्या कर दिया, कम कर दिया। तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन था 7 गुनी आयु का, आपका। यानी कि ये मान अपने आप में कैसा है, 7 गुना, कैसा है 7 गुना, और बराबर का चिन्ह लगाना है, तो ये 7 गुना है, तो 7 का गुणा इधर करना पड़ेगा। कल भी बताया ना, ये तो पहले से ही 7 गुना है, बराबर करने के लिए 7 का गुणा इधर करना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ ये 49 और 7, ये मान इसका 7 गुना है, ये मान 7 गुना है, बराबर करने के लिए 7 का गुणा इधर करना पड़ेगा। तो ऐसे ही ये आफताब की आयु थी, ये उसकी पुत्री की आयु थी, आफताब की आयु 7 गुनी है, 7 का गुणा इधर का। अगली बात समझ में। अब इसको हल करेंगे तो x माइनस के 7 का गुणा करो तो क्या हो जाएगा 7y, प्लस का माइनस से 7 ठीक। तो देखो x बराबर 7y माइनस के 49, ये माइनस का 7 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 7y माइनस 49 और प्लस के 7 कितना हो जाएगा 42। ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर।
आया समीकरण नंबर 1 समझ में? आ गया समीकरण में? बोलो नहीं आया हो तो। अब देखो दूसरी बात कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आज आफ्ताब की आयु कितनी है? x, और उसकी पुत्री की कितनी है? y। 3 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, तो दोनों में 3 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। 3 वर्ष बाद की बात की जा रही है, तो दोनों में 3 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अब 3 वर्ष बाद की आयु है, उसमें बताया गया है कि आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी? 3 गुनी। कितनी हो जाएगी? तो ये मान कैसा हो गया? 3 गुना। बराबर करने के लिए 3 का गुणा इधर करना, समझ रहे हो ना? बराबर करने के लिए ये मान 3 गुना हो जाएगा, बराबर करने के लिए 3 का गुणा इधर करना पड़ेगा। तो देखिएगा x + 3 बराबर 3 का अंदर गुणा करोगे तो 3y, 3 का 3 से करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 3y + 9, ये 3 माइनस का है, उधर जाएगा तो इसका हो जाएगा, प्लस का है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3y + 9 प्लस का माइनस के 3 कितना हो जाएगा? समीकरण प्राप्त हो गए। अब क्या करना है? इनको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। प्रतिस्थापन में हम क्या करते थे? किसी एक चर को बिल्कुल अलग करते थे, यहाँ देखिए वैसे ही अलग है ना? तो तीसरा समीकरण बनाने की जरूरत, तीसरा कब बनाते हैं? एक चर को बिल्कुल अलग करते हैं। यहाँ x का मान बिल्कुल अलग है, तो फिर बताओ x का मान अब कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 1। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा? x बराबर 7y - के 42। ठीक है, यही तो समीकरण 1। अब गौर करना, यहाँ से x का मान क्या लिखेंगे हम? 3y प्लस, भाई x का मान क्या बताया जा रहा? 3y + 6। इस x की जगह पे क्या लिख देंगे? 3y + 6 बराबर 7y - 42। अब क्या करेंगे? पक्षांतरण देखो कैसे। 3y 7y प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस के 42 है, 6 प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इधर देख, 3y प्लस का माइनस के 7y कितना बचेगा बोलो? माइनस के 4y, माइनस के 42 और माइनस के 6 कितना हो जाएगा? माइनस के 48। तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। y का 4 के साथ में क्या हो रहा है? उधर जाके क्या हो जाएगा? कितना आ जाएगा बोलो? 4 एकम 4, 4 दूनी, y का मान कितना आ गया? 12। अब बोलो y का मान कहाँ रखेंगे? y का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, या तो 2 में रख लेंगे। 2 क्या है हमारा? x बराबर 3y + 6। ठीक है, तो x बराबर 3, y की जगह पे कितना लगाएंगे? +6। तो 12 3 12 3 36, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? सही है, और 6, तो 36 और 6 कितना हो जाएगा? 42। अतः आफ्ताब की वर्तमान आयु x मानी थी हमने, x का मान कितना आ गया? 42 वर्ष। और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या मानी थी? 22 मानी थी। 22 का मान कितना आया था? हाँ, बातें समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, एक बार उत्तर की जांच करो। क्या बोला था? 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब कितनी आयु का होगा? 35 का। 42 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 35। और उसकी पुत्री कितनी की हो जाएगी 7 वर्ष पूर्व? 5 की। सतपथ 7 गुनी आयु का हो गया। और 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा? 45 का। 42 का है, 3 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? और ये कितने की हो जाएंगी? 15 की। तो 15 दिया हो गया ना 3 गुना। समझ में आई बात? थोड़ा कम समय होने की वजह से थोड़ा कम एक्सप्लेन कर पाए, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? आ गया? ठीक है, तो लिख लो। धन्यवाद।